तो अब हम बात करते हैं हमारे ऐसे फिज़िकल फैक्टर की जिनका हमको ध्यान रखना है जब हम सेलेक्ट कर रहे हो मटेरियल हमारे प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा प्लांट होता क्या है। तो देखिए जैसे कि ये है मेरा एक इक्विपमेंट और ये है मेरा एक वर्किंग एरिया, या फिर वर्किंग एरिया को हम क्या कहते हैं, वर्किंग एरिया को हम कहते हैं हमारा हॉल। तो जो हमारा हॉल है उसके अंदर हमारा इक्विपमेंट है। तो जब ये हॉल और इक्विपमेंट हमारे दोनों हो तो इन दोनों को हम कहते हैं हमारा प्लांट। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, हमारा प्लांट। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो अब इसके अंदर जो हमारे फैक्टर जो कि हमारे अफेक्ट करते हैं किसको, हमारी प्लांट की कंस्ट्रक्शन को, तो उन मटेरियल का हमको ध्यान रखना है जो हमारे प्लांट की कंस्ट्रक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जिनका हमको ध्यान रखना है मटेरियल सेलेक्ट करते समय प्लांट कंस्ट्रक्शन के लिए। तो फर्स्ट होगी हमारी स्ट्रेंथ। हमारी जो हम मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसका मास अच्छा होना चाहिए और उसकी वियर प्रॉपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए। वियर प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे हिसाब से बचाव करे, और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए उसकी, और इजी ऑफ फैब्रिकेशन होनी चाहिए, यानी कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग करने में आसानी होनी चाहिए, और उसकी क्लीनिंग और स्टरलाइजेशन भी हमारी आसान होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी क्लैरिफिकेशन पर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी क्लैरिफिकेशन की। तो क्लैरिफिकेशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर जब हमारा जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है वो हमारा 1% हो या फिर लेस देन 1% हो हमारे किसी फ्लूइड के अंदर, तो उसी को हम कहेंगे हमारी क्लैरिफिकेशन। तो जो हमारी कुछ क्लैरिफिकेशन मेथड्स होते हैं वो हमारे इन्वॉल्व करते हैं हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ वॉल मिल की। तो वॉल मिल हमारा होता क्या है, तो जैसे कि ये है मेरा एक बॉक्स और ये ले लिया मैंने एक स्टैंड। तो अब हमको क्या करना है, इस बॉक्स में हमको डाल देनी है कुछ हमारी स्टेनलेस स्टील की बॉल्स, और साथ में हम डाल देंगे हमारा मटेरियल। ठीक है सर, मटेरियल भी डाल दिया हमने हमारा। अब क्या होगा यहाँ पर, अब हम इस हमारा जो बॉक्स है इसको हम मूव कराएंगे हमारी नॉर्मल स्पीड में। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में मूव कराएंगे जिसकी वजह से जो हमारा साइज़ रिडक्शन होगा हमारे ड्रग के पार्टिकल का। तो यही होता है हमारे बॉल मिल के अंदर इम्पैक्ट और एट्रिशन के थ्रू हमारा साइज़ रिडक्शन होता है हमारे ड्रग के पार्टिकल का। अब चलिए हम चलते हैं हमारे यूजेज ऑफ बॉल मिल की तरफ। तो बॉल मिल हमारी यूज्ड होती है रिड्यूस करने के लिए हमारी पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग को, और ये हमारी बेस्ड होती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पर। तो इम्पैक्ट और एट्रिशन के प्रिंसिपल पर कैसे बेस्ड होगी हमारी बॉल मिल, तो देखिए एट्रिशन में क्या होता है, जो हमारे ड्रग पार्टिकल है वो हमारे कोलाइड होते हैं ईच अदर एक दूसरे के साथ में, रिड्यूस करने के लिए हमारे पार्टिकल की साइज़ को। और इम्पैक्ट के अंदर यहाँ पर इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर यहाँ पर ये कैसे काम कर रही है, तो यहाँ पर हमारी स्टेनलेस स्टील की बॉल्स भी तो है ना, तो ये भी तो हमारे साइज रिडक्शन कर रही है ड्रग पार्टिकल का। तो ये हमारे इम्पैक्ट के थ्रू हो रहा है। जो हमारी स्टेनलेस स्टील की बॉल है ये हमारे इम्पैक्ट के थ्रू ड्रग पार्टिकल को साइज रिडक्शन कर रही है ड्रग पार्टिकल से टकरा कर। तो ये जो हमारा बॉल मिल है ये हमारी बेस्ड होती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अब बात कर लेते हैं हमारे फ़िल्टर एड की। फ़िल्टर एड के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये है मेरा एक फ़िल्टर मीडियम। ठीक है, अब इसमें से हम जैसे ही ये हमारा इधर से हम पास कर रहे हैं हमारी स्लरी, तो हमारी स्लरी इसमें आती जा रही है, तो यहाँ पर हमारा सॉलिड भी इकट्ठा हो जाएगा किसके अंदर, हमारे फ़िल्टर मीडियम के अंदर। यहाँ पर हमारा सॉलिड इकट्ठा हो जाएगा फ़िल्टर मीडियम के अंदर। अब हमको क्या करना है, इस सॉलिड को हमको अलग कर देना है। ठीक है, अब हमने इस सॉलिड को अलग कर दिया तो हमारा इसके अंदर सॉलिड नहीं बचेगा, फिर हम इसको दोबारा यूज़ करने लग जाएंगे। तो यही हमारा फ़िल्टर एड के अंदर होता है। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो, तो क्या है इसकी थ्योरी में, तो ये हमारा फॉर्म कर लेती है सरफेस डिपॉजिट। तो यहाँ पर जब हम हमारी स्लरी को पास करते हैं यहाँ से, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर सरफेस डिपॉजिट हो जाती है। और आगे देखते हैं,
जब हम निकालते हैं हमारे सॉलिड को, तो अब अगर हम सॉलिड को निकाल भी लेंगे तब भी यहाँ पर सरफेस डिपॉजिट हो जाएगी हमारे फ़िल्टर मीडिया पर। तो ये हमारी प्रिवेंट करती है प्लगिंग, यानी रुकने से किसको, हमारी सपोर्टिंग फ़िल्टर मीडिया को। हमने जो हमारी सॉलिड निकाल लिया तो अब हमारा जो ये फ़िल्टर मीडिया ये रुकेगा नहीं, भले यहाँ पर हमारी सरफेस डिपॉजिट हो जाए, ये बहुत पतली होगी तो ये रुकेगी नहीं हमारे, बस स्लरी हमारा पास होता रहेगा यहाँ से। ठीक है, इसका हमारा एग्जांपल हो गया हमारा टॉक पाउडर, और हमारा चारकोल हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, ये सब हमारे एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।